छू लेने वाली ये धुन और मनमोहक तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे, यहाँ बात कला, इतिहास, संगीत और संस्कृति को संजोए रखे हुए गुजरात की हो रही है। इसी गुजरात में एक जिला है कच्छ। ये कहना गलत नहीं है कि अगर आपने कच्छ नहीं देखा तो क्या देखा। और इसी कच्छ जिले में धोर्डो गांव, जो कई मायनों में बेहद खास हो गया है। धोर्डो गांव ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है। अब तक गुमनामी के अंधेरे में बसे इस गांव की आबादी 1000 से भी कम है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के 54 गांवों में गुजरात के इस गांव को स्थान दिया है। विडंबना देखिए कि इसी कच्छ को कांग्रेस कभी बोझ समझती थी, जिस कच्छ के बारे में कांग्रेस को लगता था कि इसका विकास नामुमकिन है, जिस कच्छ को कांग्रेस पिछड़ा समझकर मानो छोड़ चुकी थी, आज उसी कच्छ के एक छोटे से गांव धोर्डो ने पूरे देश का मान बढ़ाने का काम किया है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। धोर्डो वही गांव है जहां साल 2005 में पहली बार रण उत्सव का आयोजन किया गया था। जो गुजरात के द ग्रेट रन ऑफ कच्छ के बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दें, ये गुजरात ही नहीं बल्कि भारत का सबसे अनोखा स्थान है। करीब 27,454 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सफेद नमक का रेगिस्तान है। जरा उस मनमोहक दृश्य के बारे में कल्पना कीजिए, जब दूर दूर तक सिर्फ सफेद नमक का रेगिस्तान ही नजर आता है। चांदनी रात में जब रन ऑफ कच्छ पर चांद की रोशनी पड़ती है तो उसकी सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। धोर्डो को दुनिया के मैप पर लाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए ही देख लिया था। सर्दियों में सफेद नमक के चलते रेगिस्तान में पड़ने वाला ये गांव अद्भुत सफेदी ओढ़ लेता है। गांव की इस खूबसूरती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में शोकेस किया, जिसके चलते अब इस गांव को विश्व पटल पर चमकने का मौका मिला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ घरों की आबादी वाले इस छोटे से गांव को गुजरात के भी लोग सही तरह से नहीं जानते थे, लेकिन सालों से गुमनाम गांव रहे धोर्डो को रण उत्सव से पहचान मिली। रण उत्सव के आयोजन के बाद यहाँ इस गांव में न सिर्फ जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, बल्कि ये धीरे धीरे गुजरात के विकास का चेहरा बनता चला गया। ये किसी से छिपा नहीं है कि 2001 में आए भीषण भूकंप ने गुजरात के कच्छ को तबाह कर दिया था। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और इंटरनेशनल मीडिया ने इस इलाके के दुखद समाचार के बारे में दिखाया, जो गुजरात के सबसे पिछड़े इलाकों में से था। हालांकि अगला दशक कच्छ की प्रगति का दशक बन गया, लेकिन मोदी जी के प्रयासों से आज कच्छ का धोर्डो सबसे बड़ा पर्यटन का केंद्र बन गया है। भारत पाकिस्तान सीमा के किनारे भुज से करीब 86 किलोमीटर दूर धोर्डो गांव की आबादी सिर्फ 1000 के करीब है। इस गांव में हर साल रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। 3 महीने तक चलने वाला ये उत्सव नवंबर में शुरू होगा। नमक के उत्पादन के कारण कच्छ को सफेद रेगिस्तान कहा जाता है। इस रेगिस्तान में रण उत्सव के दौरान धोर्डो गांव देश विदेश से सैलानियों से गुलजार रहता है। आपको बता दें, धोर्डो ने भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान इस संगठन के पर्यटन समूह की बैठक की मेजबानी भी की थी। धोर्डो गुजरात के बेहद ही मनोरम प्राकृतिक स्थलों में से एक है। दिन के समय में इस गांव की खूबसूरती की छटा तो देखते ही बनती है, लेकिन रात के समय में इसकी खूबसूरती के क्या कहने। चंद्रमा की चांदनी बिखेरते हुए यहाँ का नजारा और भी ज्यादा मनमोहक लगता है। अपनी खूबसूरती से धोर्डो गांव हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कच्छ के रेगिस्तान में स्थित ये गांव पाकिस्तान बॉर्डर से करीब है। पहले कोई यहाँ आने को तैयार नहीं होता था, लेकिन रण उत्सव के बाद ये मशहूर होता चला गया। देश विदेश के यात्री बॉर्डर पर एक गांव में रहने लगे। धोर्डो गांव ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अपनी हस्तकला कारीगरी की वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर है। इस गांव की इतनी तारीफ सुनने के बाद आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या खास है इस गांव में, जिसकी वजह से वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इसे चुना है। तो आपको बताते हैं इसका पैमाना क्या होता है। दरअसल इसमें गांव के विस्तार की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचुरल सपोर्ट, कल्चरल हेरिटेज, लोकल एथिक्स, भोजन की अनोखी परंपरा जैसे पैमाने होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे गांव से धोर्डो आगे निकल गया। धोर्डो गांव में आज भी पारंपरिक गोल घर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये गोल घर लकड़ी और मिट्टी की मदद से बनाए जाते हैं। रण उत्सव के अलावा टूरिज्म यहाँ रेत पर टहलने, ऊंट की सवारी और स्थानीय कला और शिल्प खरीदने के लिए आते हैं। धोर्डो गांव में हस्तकला और वास्तुकला की एक से बढ़कर एक सुंदर कलाकृतियां, कपड़े, गहने मौजूद हैं, जिसे वहां आने वाले सैलानी पसंद करते हैं। 90 के दशक में यहाँ पर छोटे पैमाने पर दिन भर चलने वाला उत्सव का आयोजन होता था। 2008 में तंबू में उत्सव की शुरुआत हुई। वहीं रण उत्सव के आयोजन के लिए यहाँ पर टेंट सिटी बनती है, जिसमें पर्यटक ठहरते हैं और
कच्छ के रेगिस्तान में फैले सफेद नमक का सर्दियों के सीजन में लुत्फ उठाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर पीएम मोदी जैसा आत्मविश्वास और विजन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो गांव ने अपनी इस गौरवान्वित खिताब के जरिए एक बार फिर गुजरात का नाम बढ़ाया है। इसी तरह भारत देश के हर गांव में कुछ न कुछ खास है, इसलिए गांव की मिट्टी से जुड़े रहिए, जिससे न सिर्फ गांव का विकास होगा बल्कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद।